नमस्कार, दिल्ली एनसीआर की तमाम खबरों के इस बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा चहल। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि डीडीएम में राज्य में घटते मामलों को देखते हुए स्कूलों को फिर से खोलने पर आज विचार कर सकता है। राज्य में कोविड-19 प्रतिबंधों में भी और ढील दी जा सकती है। दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने जानकारी दी है कि डीडीएम में बैठक कर दिल्ली में कोरोना की स्थिति की समीक्षा कर स्कूलों को फिर से खोलने और अन्य ढील देने पर विचार करेगा। पिछली बैठक में दिल्ली सरकार ने स्कूलों को फिर से खोलने की सिफारिश करते हुए कहा था कि बच्चों की पढ़ाई के नुकसान को रोकने के लिए स्कूल शुरू करने जरूरी है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा था कि सरकार ने स्कूलों को बंद कर दिया था जब ये बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं था, लेकिन अत्यधिक सावधानी उन्हें नुकसान पहुंचा रही थी। उन्होंने ये भी कहा था कि ऑनलाइन शिक्षा कक्षा की पढ़ाई की जगह नहीं ले सकती। साथ हमारे संवाददाता कपिल चौधरी हमारे साथ यहां पर जुड़ गए हैं। कपिल, डीडीएम में की अहम बैठक होनी है आज, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है इसे लेकर? देखिए, आज राष्ट्रीय राजधानी जो है दिल्ली में कोरोना के जो मामले लगातार घट रहे हैं उनको लेकर के एक डीडीए की बैठक होनी है। उसमें बैठक में जो फैसले लिए जाएंगे, क्योंकि जो पिछली बैठक हुई थी उसमें भी दिया थी वो भी कम कर दी गई, कुछ ढील दे दी गई थी। लेकिन आज जो 12 बजे डीडीए की बैठक होनी है उसमें अरविंद केजरीवाल सहित तमाम जो है अधिकारी मौजूद रहेंगे और डीडीए की बैठक होनी है जिसमें नाइट कर्फ्यू, दिल्ली में जो जिम बंद पड़े हुए हैं या स्कूल्स हैं उनको किस तरह से ढील दी जाएगी, तो ये पूरी की पूरा मामला जो है बैठक में लिया जाएगा और इस पर विचार किया जाएगा। और दिल्ली सरकार डीडीए के साथ में मिलकर के ये विचार बनाएगी किस तरह से जो है कोविड के मामलों को जो है जो कम हुए हैं उनको लेकर के कितनी स्कूलों को फिर से खोलने को लेकर विचार किया जा रहा है डीडीएम में कि इस बैठक में इस पर भी एक अहम फैसला हो सकता है। जी बिल्कुल, देखिए सूत्रों की माने तो यहाँ पर जो डीडीए की बैठक होनी है, जिस तरह से दिल्ली में कोविड के मामले जो लगातार घट रहे हैं उनको लेकर के यहाँ पर दिल्ली की में डीडीए की बैठक होनी है। इसमें मुख्यमंत्री केजरीवाल भी होंगे और स्कूल जो बंद पड़े हुए हैं, जिम बंद पड़े हुए हैं, जो जिस तरह से पहले छूट दी गई थी अब उनको किस तरह से खोलना है, जो स्कूल्स है उनको किस तरह से खोलना है, तो उसको लेकर के पूरी चर्चा रहेगी कि स्कूल खोलने वाली जो चीजें हैं कि कितनी बच्चे कक्षा में होने चाहिए या किस तरह से स्कूल प्रबंधन काम करेगा, तो इस पूरे मामले को लेकर के दिल्ली में डीडीए की बैठक जो है स्टार्ट हो चुकी है। जी बहुत शुक्रिया कपिल इस तमाम जानकारी के लिए। तो डीडीएम में की अहम बैठक में आज अहम फैसले लिए जा सकते हैं। कोरोना प्रतिबंधों को लेकर डीडीएम में की अहम बैठक होनी है जिसमें मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे और तमाम अधिकारी मौजूद रहेंगे। समीक्षा की जाएगी कि आखिर स्कूलों को किस स्तर पर खोला जाए, कितनी फीसदी क्षमता के साथ खोला जाएगा, क्या कुछ गाइडलाइंस रहने वाली हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर इस बैठक में चर्चा होनी है। साथ ही साथ और कुछ प्रतिबंधों को घटाने की बात भी इस बैठक में हो सकती है, जैसे कि नाइट कर्फ्यू है उसको लेकर भी अहम फैसला इस डीडीएम में की बैठक में लिया जा सकता है। राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 के मामले कम होने के बीच विभिन्न बाजार संघों ने कहा कि सरकार को अब नाइट कर्फ्यू हटाने के बारे में सोचना चाहिए क्योंकि इसके उनके कारोबार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। डीडीएमए ने पिछले हफ्ते एक बैठक में दुकानों को ऑड इवन आधार पर खोलने के नियम और वीकेंड कर्फ्यू को हटाने का फैसला किया था। बैठक के दौरान निर्णय किया गया था कि राष्ट्रीय राजधानी में नाइट कर्फ्यू अभी जारी रहेगा और राजधानी में अभी दुकानें सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुल रही हैं। दिल्ली के व्यापारी और दुकानदारों का कहना है कि दुकान बंद करने का समय जो है उसे बढ़ा देना चाहिए। सरोजनी नगर मिनी मार्केट एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक रंधावा ने कहा कि सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक के समय ने वास्तव में वैश्विक महामारी और प्रतिबंधों से पहले से प्रभावित बिक्री को और प्रभावित किया है। कि ऑड इवन नियम हटने के बाद भी हमारी कुल बिक्री केवल 40% है। इसके अलावा सुबह सबसे ज्यादा लोग नहीं आते। सर्दियों का ज्यादातर सामान हमारे पास बिना बिके ही पड़ा है। तो व्यापारियों की तरफ से चिंता जताई गई है और कहा गया है कि नाइट कर्फ्यू का हटाया जाए क्योंकि जिस तरीके से लगातार प्रतिबंध लगे हुए थे उससे पिछले जितने वक्त से कोरोना से देश जूझ रहा है, ऐसे में सबसे ज्यादा नुकसान व्यापारियों को हो रहा है, दुकानदारों को हो रहा है, साथ ही आम जनता को भी नुकसान हो रहा है। लेकिन किसी तरीके से सबसे ज्यादा इन व्यापारी वर्ग और दुकानदार वर्ग को हो रहा है क्योंकि लोग नहीं पहुंच रहे और खासकर सर्दी में सुबह सुबह नहीं पहुंचते हैं, टाइम कम होता है दुकानों को खुलने का। तो ऐसे में जब शाम का वक्त या दोपहर का वक्त होता है जिसमें ज़्यादा बिक्री होने की
जो आशा होती है वो रहती है, लेकिन ऐसे वक्त में लोग कम पहुंचते हैं क्योंकि सुबह के वक्त में सर्दियों की वजह से लोग नहीं पहुंच पा रहे। और दुकानदारों का ये कहना है कि सर्दी का सामान उनके पास बिना बिके ही पड़ा है और ऐसे में उनकी तरफ से मांग की गई है कि डीडीएमए की इस बैठक में अहम फैसला ये भी लिया जाए कि नाइट कर्फ्यू हटा दिया जाए, कुछ और प्रतिबंधों को हटा दिया जाए, ताकि जिससे इन व्यापारियों को थोड़ी राहत जरूर मिले। उत्तर प्रदेश की राजनीति में नोएडा को लेकर तरह तरह के अंधविश्वास हैं। इनमें से जिस अंधविश्वास की सबसे ज्यादा चर्चा होती है वो ये है कि जो भी सीएम नोएडा आता है वो या तो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाता या फिर उसकी सरकार नहीं बनती। पहले इस मिथ को सीएम योगी ने तोड़ा और अब समाजवादी पार्टी के मुखिया और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव 10 साल बाद नोएडा पहुंचे। इससे पहले 2012 में वो आखिरी बार नोएडा आए थे। 2014, 2017 और 2019 के चुनाव में वो नोएडा आने से बचते रहे, लेकिन 2022 के चुनाव से ऐन पहले उन्होंने नोएडा आकर उस मिथ को और अंधविश्वास को तोड़ने का प्रयास किया है। रात 11 बजे अखिलेश यादव दादरी के लोहाली टोल प्लाजा पहुंचे। उनके साथ राष्ट्रीय लोकदल अध्यक्ष जयंत चौधरी भी मौजूद थे। इसके बाद करीब 1 बजे वो नोएडा के पृथला चौक पहुंचे, जहां पर समाजवादी पार्टी के सैकड़ों समर्थक मौजूद रहे। यहां ढोल नगाड़ों और आतिशबाजी के साथ उनका स्वागत किया गया। यहां सैकड़ों की संख्या में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के समर्थक मौजूद रहे। इस दौरान आचार संहिता की ओर कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ती नजर आई। तो एक मिथ को तोड़ने की कोशिश यहां पर की गई है। एक बार फिर से 10 साल बाद अखिलेश यादव नोएडा पहुंचे। रात को 11 बजे के करीब पहुंचे थे। उनके साथ जयंत चौधरी भी मौजूद रहे। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सपा के कार्यकर्ता उनका जमकर स्वागत कर रहे थे। आतिशबाजी भी यहां पर हुई, लेकिन सबसे दुखद बात यह कि कोरोना के इस काल में जहां देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, तमाम जो लोग हैं इस तरीके के कार्यक्रमों में इन नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाते नजर आते हैं। कोविड-19 की जो भी गाइडलाइंस है उनका पालन कहीं भी तस्वीरों में दिखाई नहीं दे रहा। नेट पीजी परीक्षा को लेकर सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बताया गया कि नेट पीजी 2022 की परीक्षा को टाल दिया गया है। 12 मार्च को आयोजित की जाने वाली इस परीक्षा को 6 से लेकर 8 हफ्ते के लिए टाल दिया गया है। बता दें कि नेट पीजी परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी आज सुनवाई होनी थी। कई छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि नेट परीक्षा को फिलहाल के लिए टाल दिया जाना चाहिए। इस याचिका पर जस्टिस डीवीआई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच सुनवाई करने वाली थी। याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में मेडिकल इंटर्नशिप का हवाला दिया था। कई छात्रों की इंटर्नशिप पूरी नहीं हुई है। उनका कहना था कि एक साथ 2 बैच को कैसे सभी सीट मुहैया कराई जा सकती हैं, इसलिए 12 मार्च को परीक्षा आयोजित कराना ठीक नहीं। बता दें कि लंबे आंदोलन और प्रदर्शन के बाद नेट पीजी की काउंसलिंग शुरू की गई। ये पिछले साल के छात्रों की काउंसलिंग है, जिससे बार बार टाला जा रहा था। इसे लेकर रेजिडेंट डॉक्टर्स ने कई दिनों तक हड़ताल की थी और मार्च निकाले थे, और जिसके बाद आखिरकार अब काउंसलिंग शुरू हो पाई। पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले लोक इंसाफ पार्टी के नेता को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। रेप के आरोपी और पंजाब में लोक इंसाफ पार्टी के नेता सिमरनजीत सिंह बैंस को कोर्ट ने हफ्ते भर तक गिरफ्तारी से राहत दी है। कोर्ट ने पंजाब सरकार, बैंस और पीड़ित महिला को नोटिस जारी कर हफ्ते भर में जवाब मांगा है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि हफ्ते भर तक बैंस और पीड़ित महिला के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। बैंस के मामले में कोर्ट ने पंजाब सरकार से हफ्ते भर में विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। पंजाब सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल एएस पटवालिया ने कहा कि महिला ने कई लोगों के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज करा रखा है, यानी महिला आदतन मामले दर्ज कराती है। सरकार मामले में अदालती कार्रवाई पूरा करना चाहती है। कोर्ट ने पंजाब सरकार के वकील से कहा कि आप खुद देखिए, 2 बार के विधायक बेंच पर एक महिला ने कितने मुकदमे लगा रखे हैं। वो यहाँ अग्रिम जमानत के लिए आए हैं। बेंच के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि महिला फर्जीवाड़े का रैकेट चलाती है। सुनवाई के दौरान सभी पक्षकारों की दलील सुनने और टिप्पणियां करने के बाद कोर्ट ने सिमरजीत सिंह बैंस को 1 हफ्ते की राहत दी है।
वहीं देश में कोरोना के मामलों में गुरुवार की तुलना में काफी गिरावट आई। देश भर में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1,49,394 नए मामले सामने आए। इस दौरान 1,072 लोगों की मौत हुई। बुधवार की तुलना में कोरोना के मामलों में 13% की कमी आई है। देश में पॉजिटिविटी रेट 9.27% है। देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 14,35,569 हो गई है। वहीं कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 5,55,000 हो गई है। कोरोना के मामलों के बीच जो चिंता का सबब बना हुआ है, देश में लगातार 5वें दिन 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। कोरोना से हो रही मौत ने चिंता बढ़ा दी है। एफएम न्यूज आप सभी लोगों से अपील करता है कि कोरोना को लेकर सभी नियमों का सख्ती से पालन करें। कोरोना को लेकर कोई भी कोताही ना बरते, क्योंकि कोरोना के मामलों में बेशक कमी है, लेकिन मौत के आंकड़े अभी भी चिंता का सबब हैं। तो ऐसे में बेहद जरूरी है कि आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। एफएम न्यूज लगातार अपने दर्शकों से यही अपील करता है कि किसी तरह की लापरवाही ना बरते। कोविड-19 की गाइडलाइंस का पालन जरूर करें और अपनों को और अपने आप को कोरोना की इस महामारी से बचा कर रखें। राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में आज सुबह तेज हवा के साथ बारिश हुई। इससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। बारिश और तेज हवा से एक बार फिर कड़ाके की ठंड ने शहर पर दस्तक दे दी है। हालांकि मौसम विभाग ने पहले ही यह अनुमान जताया था कि 2 से 4 फरवरी के बीच दिल्ली समेत उत्तरी इलाकों में बारिश के कई हिस्सों में बारिश होगी। और इससे पहले कल राष्ट्रीय राजधानी में बुधवार सुबह हल्का कोहरा छाया रहा और न्यूनतम तापमान 11.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो मौसम के औसत तापमान से 3 डिग्री कम है। दिल्ली में बारिश के बावजूद वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में रही। सुबह 8:05 पर वायु गुणवत्ता सूचकांक 324 रहा। मौसम विभाग ने दिन में आसमान में बादल छाने के साथ ही हल्के से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान लगाया है। इसके साथ ही गरज के साथ छींटे पड़ने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की भी संभावना है। आईएमडी के अनुसार दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के आसपास और सीमावर्ती इलाकों में अगले 2 घंटे में हल्की से मध्यम बारिश होने के साथ ही गरज के साथ छींटे पड़ने के साथ ही 20-30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। सफदरजंग वेधशाला ने बताया कि सुबह 8:30 बजे तक पिछले 24 घंटे में राष्ट्रीय राजधानी में 0.6 मिलीमीटर बारिश हुई। घरेलू शेयर बाजार आज गिरावट पर ही खुला है और इसे में शुरुआती ट्रेडिंग में लाल निशान में कारोबार देखा जा रहा है। सेंसेक्स और निफ्टी हरे निशान में आने के लिए स्ट्रगल करते दिखाई दिए। बैंकिंग शेयर्स में आज मजबूती देखी जा रही है। शेयर बाजार आज गिरावट के साथ खुला। ओपनिंग में सेंसेक्स 100 अंकों के ज्यादा की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। ओपनिंग के बाद कुछ मिनटों के बाद ही सेंसेक्स 37.73 अंक की गिरावट के साथ 58,750 पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी की शुरुआत आज 17,590 के स्तर पर हुई। ओपनिंग के 20 मिनट के भीतर सेंसेक्स 42.4 अंक यानी कि 0.07% की गिरावट के साथ 58,745 पर कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी हरे निशान पर आ गया। 7.60 अंक की तेजी के साथ 17,567 पर ट्रेड कर रहा है। आज चीनी शेयर्स में अच्छी तेजी देखी जा रही है। वहीं धामपुर शुगर, मवाना शुगर जैसे शेयर बढ़त के हरे निशान के साथ कारोबार कर रहे हैं। चीनी शेयर्स में इसलिए भी तेजी आ रही है क्योंकि चीनी का उत्पादन बढ़ने की खबर कल सुर्खियों का हिस्सा बनी हुई थी। तो दिल्ली एनसीआर की खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और प्रदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए एफएम न्यूज के साथ। नमस्कार।